Hello and welcome to my channel guys. Today in this video we will discuss about how the ships convert sea water into fresh water. कि बेसिकली जो बड़े शिप्स होते हैं जो लॉन्ग जर्नी के लिए जाते हैं फॉर अ वीक्स और अ मंथ्स, तो अपना जो है फ्रेश वाटर खुद नहीं कैरी करते, बल्कि जो ये शिप्स है जो सी वाटर को कन्वर्ट करते हैं फ्रेश वाटर में, ताकि जो है डेली के नीड्स पूरी हो सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड का 70% ट्रेड जो है इसी शिपिंग रूट के ज़रिए होता है, इसमें बेसिकली शिप को यूज़ किया जाता है। इन अर्ली 2000 क्या होता था कि ये शिप्स जो है पैसेंजर्स के लिए भी यूज़ किए जाते थे। सो बेसिकली जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ वर्ल्ड के अंदर, तो मेजर सोर्स बना पैसेंजर्स को ट्रैवल करने के लिए वो है एरोप्लेन बना। लेकिन अर्ली 1990s जो है ये शिप जो है एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता था फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स ऑल्सो। सो इन दैट टाइम ऑल्सो अगर ये शिप्स इतने सारे पैसेंजर्स को या तो कार्गो को ट्रांसफ़र करती है, तो ऑब्वियसली दे नीड फ्रेश वाटर फॉर द डेली बेसिस। डेली नीड्स को पूरा करने के लिए उनको फ्रेश वाटर लगेगा। सो पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा फ्रेश वाटर इस शिप में कैरी किया जाए और जो है इसको यूज़ किया जाए एक परमानेंट बेसिस के ऊपर। सो बेसिकली होता क्या है कि ये शिप्स जो है फ्रेश वाटर खुद कैरी नहीं करती, बल्कि जो सी वाटर होता है ऐसे टाइम में उसी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और वही वाटर यूज़ किया जाता है डेली यूज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो है सी वाटर को फ्रेश वाटर में कैसे कन्वर्ट करती है ये शिप्स। सो बेसिकली दो प्रोसेस यूज़ होते हैं, एक तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ होता है एंड सेकंड वन इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज़ होता है। तो जो है आज के टाइम में जो बेसिक जो प्रोसेस यूज़ होता है फॉर एनी शिप जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर कन्वर्जन ऑफ सी वाटर टू फ्रेश वाटर। सो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और हम जानेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में। सो डिस्टिलेशन प्रोसेस को जानने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस किसे बोलते हैं और इवापोरेशन किसे बोलते हैं एंड कंडेंसेशन किसे बोलते हैं, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस करने के लिए बहुत यूज़फुल है। सो बेसिकली क्या होता है, द एक्शन ऑफ प्यूरिफाइंग अ लिक्विड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, सी वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। फिर इवापोरेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड टर्न इनटू गैस, जिसमें जो लिक्विड रहता है वो गैस में टर्न होता है। बेसिकली कब होता है, जब बॉइलिंग टेम्परेचर हिट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, देन लिक्विड टर्न्स इनटू द स्टीम एंड देन फर्दर टर्न्स इनटू गैस। सो इसको इवापोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ कंडेंसेशन। इसको ये बेसिकली क्या होता है, इसमें द प्रोसेस बाय विच गैस टर्न्स इनटू लिक्विड। बेसिकली ये रिवर्स प्रोसेस होता है इवापोरेशन प्रोसेस का, जिसमें गैस फॉर्म में कोई चीज़ रहती है जो गैशियस फॉर्म में रहती है, जो फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। सो बेसिकली आप सब जानते हैं कि सी वाटर एक बेसिक मिक्सचर होता है वाटर एंड सॉल्ट का, और कुछ अदर मिनरल्स भी होते हैं उसमें, जैसे कि कैल्शियम्स वगैरह। अगर हम सी वाटर को हीट करेंगे तो क्या होगा, at a certain degree 70-80 degree up to 100 degree it will get evaporate and water will get evaporate from it and क्या होगा कि सॉल्ट बचेगा, सिर्फ जो सॉल्ट बचेगा। और अगर फर्दर कंटिन्यूसली हम लोग हीट करते जाएंगे तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के अंदर, और हम लोग सडनली उसको कूल डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो जो है वो टर्न होगा डिस्टिल वाटर के अंदर, जो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस इतना सिंपल भी नहीं होता कि आप इजीली इतना सारा जो है सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली जो एक कार्गो शिप जो होता है उसकी डेली की रिक्वायरमेंट फ्रेश वाटर की होती है 50 टन्स, ऑलमोस्ट 50 टन्स। और अगर आप इसे कंपेयर करें पैसेंजर शिप से तो इसकी रिक्वायरमेंट और भी बढ़ जाती है। अगर हम शिप के लेंथ की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 500 मीटर लॉन्ग होती है, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो। और ये शिप्स कंटिन्यूसली ट्रैवल करती है सी में कंटिन्यूसली फॉर अ मंथ्स। सो इतने महीनों के लिए फ़्रेश वाटर स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए
ये शिप्स जो है फ्रेश वाटर खुद जनरेट करती है। दिस इज़ द बेसिक शिप विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू फ्रेंड्स। कोई भी शिप होती है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक तो पावर जनरेशन होता है, एक वाटर सेक्शन होता है, एक ग्रिड कनेक्शंस होते हैं एंड वेरियस अदर फॉर्म करने के लिए एक सेक्शन बनाया जाता है। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाटर सेक्शन के बारे में। इस वाटर सेक्शन में बेसिकली होता क्या है कि वेरियस जनरेटर्स प्लेस किए जाते हैं जो डिस्टिलेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जिसको कनेक्शन किया जाता है एक पंप से जो सी वाटर को पंप करता है और लाता है इस जनरेटर के अंदर। सो बेसिकली ये जनरेटर का काम क्या होता है? टू जनरेट फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर ऑन शिप्स और बेसिकली टू प्रोवाइड अ फ्रेश वाटर मेनली फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड और बॉयलर जो यूज़ होते हैं, जो बॉयलर को यूज़ करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि स्टीम जो है नेसेसरी है, तो स्टीम जो है सी वाटर से हम लोग नहीं बना सकते, जिसको हमें फ्रेश वाटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है अगर टरबाइंस को रन करना है। तो आज हम लोग इसी फ्रेश जनरेटर्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में जनरेटर कैसे वर्क करते हैं। As you can see, this is the line diagram for distillation process. Here in this process, first the sea water will enter from the sea with the help of pump and it will enter into the condenser. The function of condenser is to condense the fresh water vapor and collect them into the liquid form for further use. Basically, it will condense the water vapors and will store in this condenser section, and then further with the help of these pipes it will enter into the evaporator. The main function of evaporator is to boil the sea water at low temperature with the help of vacuum created inside. Basically in this section क्या होगा कि सी वाटर को जो है बॉयल किया जाएगा एक 60 to 70 ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे क्या होगा कि वाटर पार्टिकल्स तो पूरी तरीके से इवापोरेट हो जाएंगे, लेकिन सॉल्टी कंटेंट जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा वो सिर्फ बचेगा यहाँ पे। फिर अगेन इस जो है इवापोरेटेड सेक्शन जो है जाके कंडेंसर सेक्शन में जमा होगा। फिर से कंडेंसर सेक्शन क्या करेगा, इस कंडेंसर सेक्शन क्या करेगा, जो इवापोरेटेड जो स्टीम रहेगी उसको फिर से कन्वर्ट करेगा लिक्विड फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारा जो है फ्रेश वाटर जो है प्रिपेयर होगा, जो हमारा एंड प्रोडक्ट है। फिर फर्दर अगर बेसिकली इसको चेक किया जाएगा कि इसमें से सॉल्टी कंटेंट जो बेसिकली पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है या नहीं। अगर फिर से जो है इसमें सॉल्टी कंटेंट ज़्यादा होगा तो फिर से इस साइकिल को रिपीट किया जाएगा एंड फर्दर इसमें जो है मिनरल्स ऐड किए जाएंगे जो हम लोग डेली यूज़ के लिए ये वाटर यूज़ कर सकते हैं। At last the fresh water pump is connected to this chamber and the fresh water is removed from this and it will store inside the reservoir for further use. So if this video is informative for you, so please make sure you like, share and subscribe to my channel. We'll meet in next video. Thank you.